आज हम कवर करेंगे BZYCT 141 कोड इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रीवियस ईयर्स में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उनके बेसिस पे हम ये पीडीएफ डिस्कस करेंगे। और जो इस वीडियो को खत्म करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी क्या आपको पढ़ना है और क्या चीजें आपको याद करके जानी है एग्जाम के टाइम पे, और आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को, लिख पाएंगे। ठीक है, एक बार आप खुद से भी पढ़िए और मैं भी आपको समझाऊंगा। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम ऑफ द ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स ऑफ बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में सबको पता रहता है कि हमारा बोन मैरो और थाइमस हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, जहाँ पे बोन मैरो हमारा बी सेल्स बनाते हैं और जो हमारे पास थाइमस है वो टी सेल्स बनाते हैं। ठीक है, अब बात करें सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, तो यहाँ पे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या रहता है हमारे पास। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन, लिम्फ नोड्स और माल्ट जो है हमारे पास सेकेंडरी लिम्फोइड साइट्स रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रहते हैं हमारे पास एंटीजेंस, और यहाँ से ही हमारी जो इम्यून फाइट जो होती है स्टार्ट होती है। ठीक है, मैच्योर इम्यून सेल्स मीट द एंटीजन एंड स्टार्ट द इम्यून फाइट। ओके, यहीं पे होते हैं। ओके, लिम्फ नोड्स की बात करें तो बीम शेप्ड होती है, फिल्टर ट्रैप द पैथोजेंस फ्रॉम द लिम्फ फ्लूइड बिफोर इट रिटर्न्स टू ब्लड। ठीक है, अब जो ब्लड के अंदर रिटर्न होने से पहले वो जो पैथोजेंस को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, ब्लड बोर्न बैक्टीरिया, ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जितने भी पुराने ब्लड सेल्स होते हैं, एक तरह से हम ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं हम स्प्लीन्स को। ठीक है, तो इसे आप समझ सकते हैं। अब माल की बात करें तो म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है, ये प्रोटेक्ट करती है मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ बॉडी को, लाइक द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि पेचेस एंड इंटेस्टाइन। बात करें हम स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ बोन मैरो, yeah, bone marrow is a soft and spongy tissue found in the inside of the hollow spaces of a bones type of a hematopoiesis. is It contains the hematopoietic stem cells, जिसको हम क्या कहते हैं एस एच एस सी एस, विच प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, जैसे कि लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ओके, और प्लेटलेट्स। टाइप्स ऑफ बोन मैरो की बात करें, ठीक है, तो रेड बोन मैरो होता है हमारे पास, ठीक है, जो हाईली एक्टिव इन अ ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। एंड वहीं पे हमारे पास आता है येलो मैरो, मतलब येलो बोन मैरो की बात कर रही है, मोस्टली स्टोर्स फैट बट कैन बिकम एक्टिव ड्यूरिंग अ सर्वर ब्लीडिंग। मीन जब जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा चोट लगे किसी पर्सन को और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, तो दैट्स वाई तब ये जो हमारा येलो बोन मैरो है ये अपने रोल में आता है और फैट तो स्टोर करता है, बट बाद में वो भी जो है ब्लड बनाने का काम शुरू करता है जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है इस केस में। ओरिजिन ऑफ लिम्फोइड साइट्स, जैसे बोथ बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम सेल्स इन अ बोन मैरो। ठीक है, जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स है उनसे ओरिजिनेट होते हैं बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। बी सेल्स मैच्योरेशन की मैच्योरेशन थाइमस, बी सेल्स stays and fully mature inside the bone marrow। ठीक है, ना पता चल गया। ये बनता किसमें है, टी सेल, और मैच्योर किसमें होता है, थाइमस में होता है। बोन मैरो में वो बनता है और थाइमस में वो मैच्योर होता है। बी सेल्स क्या होते हैं, वो रहते ही वहीं पे और मैच्योर भी बोन मैरो में होते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं और बोन मैरो में भी मैच्योर होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें, एक्ट्स एज अ स्क्रीनिंग सेंटर डिस्ट्रॉइंग द एनी यंग बी सेल्स एंड accidentally attack the own normal tissues body's own normal tissues। ठीक है, बात करें एंटीजेंस एंड इंटरेक्शंस की, तो लॉक एंड की कॉन्सेप्ट्स की बात करें, दिस इज द स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ फॉरेन थ्रेट। द इंटरेक्शन इज हाईली स्पेसिफाइड, द एंटीजन आर पैराटॉप ब्लॉक टॉप की। ओके, non-covalent bonds, they are joined by weak reversible and forces like a hydrogen van der Waals forces and electrostatic forces। Affinity की बात करें तो this refers to the binding strength of the single antigen and antibody bond। ठीक है, avidity की बात करें तो हम this is a total overall combined strength of all binding sites, okay, acting together। और visible reactions की बात करें, the reaction is treated as a useful immune test like a precipitation, soluble antigens form as solid, and agglutination as a cell clumping। Neutralization mechanism and how antibody fight bacteria, neutralization, opsonization and complement activation and agglutination। ठीक है, agglutination is just like कि antibodies stick clump restricting their movement and making a them easy to filter out। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स।
प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम में पैथोजन आता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, वेरी स्लो होता है, 5 से 10 दिन लग जाता है स्टार्ट होने में, लैग फेज होता है हमारा, ठीक है। इसमें जो है हमारी इम्यूनिटी जो होती है मोस्टली आईजीएम जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, आईजीएम प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और जो स्ट्रेंथ होता है वो वीक होता है, ठीक है। और लो एंटीबॉडी लेवल होती है। मेमोरी की बात करें तो वो लर्न कर रहा होता है, मेमोरी बना रहा होता है, ठीक है, बी और टी सेल्स। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ये सेकंड और रिपीटिव कॉन्टैक्ट होता है, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी हो जाता है, स्टार्ट 1 इन 2, ठीक है। जहाँ पे प्राइमरी में क्या होता है 5 से 10 दिन लगता है रिस्पॉन्स आने में, तो सेकेंडरी क्या होता है 1 से 3 दिन में हो जाता है, ठीक है। इसमें जो इम्यूनिटी मोस्टली रिस्पॉन्स होती है, ठीक है, प्रोड्यूस ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट पे जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी बनती है वो आईजीजी बनती है, एंड वेरी स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है और हाई एंटीबॉडीज लेवल होती है, ठीक है, बहुत हाई लेवल की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। रिलाइज ऑन एक्टिव मेमोरी। अब उसके देखिए प्राइमरी टाइम पे क्या था उसने अपनी मेमोरी बनाई, अब सेकेंडरी टाइम में क्या हुआ उसने उस मेमोरी का यूज करा, इसलिए वो जल्दी-जल्दी अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करा, मतलब तुरंत जो है जो पैथोजेंस है उनको डिस्ट्रॉय खत्म करते रहे, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी क्या क्या मतलब होता है कि गैल एंड फॉर्म्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइपर सेंसिटिविटी एंड ओवर रिएक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम द एक्सीडेंटली हार्म intermediate the mediate via IgE it happens in a minute, कुछ मिनटों में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अस्थमा, ठीक है, फीवर, हाई फीवर, ठीक है, पीनट एलर्जी एंड एनाफिलाक्सिस, ठीक है। टाइप सेकंड में हम बात करें तो इसमें हमारे पास है साइटोटॉक्सिक, इसमें हमारे पास जो है मेडिएट करता है आईजीजी और आईजीएम अटैकिंग अ सेल डायरेक्टली, एंड रॉन्ग ब्लड जब गलत ट्रांसफ्यूज हो जाता है तब ये एक्ट करता है। टाइप थर्ड इम्यून जो होता है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं इनको, जो हमारे पास एंटीजन और एंटीबॉडीज क्लम्स टुगेदर एंड गेट स्टक टिश्यू कॉजिंग अ इन्फ्लेमेशन, जैसे कि रूमेटोइड अर्थराइटिस। टाइप 4 जो हमारे डिलेड हो जाता है, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है मेडिकेटेड टी सेल्स नॉट एंटीबॉडीज, ठीक है, टेक्स अ 48 आवर्स टू 22 आवर्स टू शो, ठीक है। हमारे पास टीबी, स्किन टेस्ट और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ठीक है, फ्रॉम अ चीप ज्वेलरी, सब सब चीप ज्वेलरीज यूज करते हैं तब, ठीक है। ये क्या थे सारे, ये हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी इज द ओवर रिएक्शंस करते हैं इम्यून, उस टाइम पर ओवर रिएक्शन कर देते हैं। अब क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी की बात करें तो ऑटो इम्यूनिटी और इम्यून डेफिशिएंसी की बात करें, ऑटो इम्यूनिटी की बात करें तो द इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम फॉरगेट्स द सेल्फ टॉलरेंस, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है जो इम्यूनिटी होती है वो सेल्फ टॉलरेंस भूल जाता है, ठीक है, और गलती से अपने ही सेल्स को हार्म करना चालू कर देता है, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी एग्जाम्पल जैसे हम बात करें तो डायबिटीज, टाइप फर्स्ट डायबिटीज की बात करें जिसमें हमारे जो सेल्स होते हैं वो इम्यूनिटी होती है वो पैंक्रियास पे ही अटैक करना चल जाता है। अर्थराइटिस, रूमेटोइड अर्थराइटिस जिसमें वो अपने जॉइंट्स पे अटैक करने लगता है, जॉइंट्स के टिश्यूज पर, ठीक है, उस पे ही अटैक करने लगता है, उसके सेल्स पर। इम्यूनिटी डिफिशिएंसी की बात करें द डेफिशिएंसी टोकन फेलिंग टू फाइट अ सिंपल इन्फेक्शन, ठीक है। प्राइमरी डेफिशिएंसी की बात करें प्रेजेंट बाय बर्थ ड्यू टू अ जेनेटिक डिफेक्ट्स जस्ट लाइक एससीआईडी सर्व्स अ कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, ठीक है। और सेकेंडरी डेफिशिएंसी की बात करें एक्वायर्ड लेटर इन लाइफ ड्यू टू अ इन्फेक्शन माल फंक्शन नॉन न्यूट्रिशन और ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि एड्स कॉज्ड बाय एचआईवी वायरस, ठीक है। ये सारे याद रखें सेकेंडरी डेफिशिएंसी और प्राइमरी डेफिशिएंसी जो ऑटो इम्यून डिसीजर और इम्यून डिफिशिएंसी की यहाँ पे हमने टॉपिक के बारे में बात करी, ठीक है। लास्ट शॉर्ट नोट्स की बात करें हैप्टेन एंड वर्सेस इम्यूनोजन, ठीक है। इम्यूनोजन क्या होते हैं, अ लार्ज मॉलिक्यूल दैट कैन इंडिपेंडेंटली ट्रिगर्स द फुल इम्यून रिस्पॉन्स एंड एंटीबॉडी प्रोडक्शन। हैप्टेन की बात करें वेरी स्मॉल इनकम्प्लीट मॉलिक्यूल, इट कैन रिएक्ट विद द एंटीबॉडी बट इट कैन नॉट trigger any immune response on it. All immunogens are antigens, but non all antigens are like hapten are immune. Okay, okay. All immunogens are antigens, but not all antigens like hapten are immunogens. ठीक है, ये हमारे पे एक्सेप्शन दे रखा है कि hapten है जो immunogens नहीं होती, एंटीजन हो सकती है immunogen, क्या Why hapten needs a carrier protein? क्योंकि क्यों चाहिए hapten को एक carrier protein? Hapten have a very small molecular weight, making them invisible to T helper cells.
By themselves, they cannot cross-link the B cell receptor to activate the B cells. When a hapten attached to the large carrier protein, the total size increases. This large complex is recognized by antigen-presenting cells (APSC), successfully triggering the T cells and leading to antibody production against the hapten. नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक बार पढ़ लीजिए इसको, ठीक है, खुद से भी एक बार रीड कर लीजिए, समझ आ जाएगा आपको। थाइमिक सिलेक्शन की बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में, तो पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या होता है, एंटी सेल्स कैन रिकॉग्नाइज द बॉडी द MHC molecules. If they cannot bite the MHC, they are allowed to die and apoptosis. Okay? Apoptosis. Okay. Next हम बात करते हैं नेगेटिव सिलेक्शन. Destroy any T cells that bind too strongly to body on normal tissues, self-antigens, result in prevent of autoimmune disease by releasing only safe self-tolerant T cells into the blood. Okay. Establishment of a bacterial infection, entry of means pathogens enter the body through the portal is the skin cut, respiratory tract, and eating. Addition, bacteria farming attached to the host cells using a structure like a pili or fibray, so they are not washed away. Invention and multiplication of bacteria enters the host tissue, steal nutrients, and rapidly increase in the number. And invention, the bacteria use tricks like a forming of splenic capsule to hide the white blood cells. Pathogenesis, they release the toxin or tissue damaging enzymes which cause the actual symptoms of a disease. Next, the role of sebum of and skin pH chemical barrier. Form the first line of defense is the innate immunity to stop microbes before the entire. Okay? And an oily substance produced by a Sebus gland. It contains a lactic and fattic acid, too toxic to many harmful fungi and bacteria. In pH, sweat and sebum make us normal in slightly acidic, so 3 to 5 pH. And protection of most of disease-causing bacteria prefers a neutral pH to grow. Okay, कुछ बैक्टीरिया को जैसे कि न्यूट्रली चाहिए होता है ना pH ग्रो होने के लिए. Acidic skin is the stop their multiplication. Oncoproteins means role in a fetal development and versus the tumor stage. ठीक है, तो in a fetal development they are active, they complete normal and essential, जरूरी भी होता है. The single cells are divide quickly and baby organs are rapidly growth करते हैं. In adults these genes are mostly turned off, होल्ड हो जाते हैं और फिर बंद ही हो जाते हैं एक तरह से oncoproteins. In a tumor stage these genes mutate or turns accidentally in एडल्ट में ये गलती से ऑन हो जाते हैं, मतलब चालू हो जाते हैं, ठीक है, और दे कॉज नॉन स्टॉप अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, ट्यूमर कॉज रिजल्ट these runway growth forms a mass of extra tissues leading the cancer or tumor. Understood? ओके, टॉपिक को अच्छे से याद करके चाहिएगा, ठीक है, रिवाइज करके चाहिएगा, आपको समझ आ जाएगा. कोई भी डाउट हो, आपको कुछ समझ नहीं आया हो, मुझे कमेंट कर दीजिएगा. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.